ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है मासिक लव राशिफल को लेके या मंथली लव राशिफल, एक ही बात है। और ये मंथली लव राशिफल जो है ये है जुलाई 2025 का। और आज इस चर्चा के दौरान हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि जुलाई 2025 के इस मंथली लव राशिफल में जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है या कहें कि लव लाइफ को लेकर के उससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी का सामना करना ना पड़े। ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वृश्चिक लगन राशि के जातकों को कैसी रहने वाली है। और जब आपको पता है कि हम जब बात आपके साथ करते हैं आपकी मंथली लव राशिफल को लेके हो या फिर वो एनुअल लव राशिफल हो, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है, जिसमें कि नंबर 1 जो सिंगल जातक हैं, क्या उनको अपना मनपसंद साथी मिलेगा जिसमें उनकी रुचि है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसको वो पसंद करते हैं, जिसको वो चाहते हैं, क्या ये संभव होगा ग्रहों के आधार पर। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है तो उसमें आपको कितना और आगे मजबूती के साथ सफलता प्राप्त होगी, कितना आप उसको एंजॉय करेंगे इस महीने जुलाई 2025 में अपने मित्र के साथ, या फिर कोई आपसी तनाव, टेंशन या परेशानी तो पैदा नहीं होगी, या कोई थर्ड पर्सन आके या थर्ड पार्टी आकर के आपके इस रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं करेगा। और क्या विवाह का योग बनेगा आपके लिए, अगर आप ऐसी प्लानिंग भी करते हैं कि भाई अब हम काफ़ी दिन से अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, अब हमको शादी भी कर लेनी चाहिए, तो उसके लिए भी बताएंगे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। और नंबर 4 ये कि विवाहित तो आप हैं, मैरिड तो हैं, लेकिन कुछ कहीं से आपको इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं या ऐसा एहसास आपको हो रहा है कि भाई कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आरंभ तो नहीं हो जाएगा, जिस प्रकार के संकेत आपको मिल रहे हैं। तो अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी या ग्रहों का सपोर्ट आपको होगा तो निश्चित रूप से होगा, और ग्रहों का सपोर्ट नहीं होगा तो जितना मर्जी आप कोशिश कर लें या जितना मर्जी सामने वाला कोशिश कर ले आपके साथ जुड़ने की, नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई व्यवधान, परेशानी जरूर निश्चित रूप से आएगी। और जिनका पहले से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जुलाई 2025 में उनके लिए कैसा रहेगा, क्या वो अपने इस संबंधों का, इन संबंधों के क्या कहते हैं कि भाई अच्छा इसका एंजॉय कर पाएंगे अच्छे ढंग से या नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आएगी। और अंत में बात करेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हमारे जातक, पहले आपका उनके साथ बहुत अच्छा संबंध बना हुआ था लेकिन कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा एक दूसरे से, और अलग होने के साथ साथ आपका किसी प्रकार का भी कोई संपर्क, ना कोई कॉन्वर्सेशन, ना कोई कम्युनिकेशन आज की तारीख में उनके साथ नहीं है, और बल्कि आज की तारीख से ही क्यों, काफ़ी समय से नहीं है। अब आप अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें या निकलना चाहिए, तो फिर हम आपको बताएंगे। पहली बात तो ये बताएंगे कि कितनी इस बात की संभावना है कि आपका दोनों का रीयूनियन हो पाएगा या नहीं, रिवाइवल होगा संबंधों का या नहीं, और अगर नहीं होगा तो क्या करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी बातें आपसे हम करेंगे। तो सबसे पहले बात रहेगी कि जो हमारे आप सिंगल जातक हैं वृश्चिक लगन राशि के, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं सिंगल, उनकी बात हम करेंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए 5th हाउस में शनि देव बैठे हुए हैं अपनी समराशि में, और शनि देव यहाँ बैठ करके निश्चित रूप से आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है या सोचने समझने के जो तरीके हैं, बहुत लॉजिक वे में आप थिंकिंग करेंगे लॉजिकली। एक तो ये होता है ना कि भाई बाई हुक और बाई क्रुक किसी भी तरीके से मुझे तो इस प्यार को पाना है, किसी तरह से भी हो अपने साथी को अपने साथ लाना है, लेकिन नहीं, आप ये सब पसंद नहीं करेंगे। आप जो भी काम करेंगे अपने मित्र को पाने के लिए, अपने मित्र के साथ और संबंध मजबूत करने के लिए, आप बहुत ही चीज़ों को
सोच समझ करके, और जो आपको या जो अच्छी चीज़ें होती हैं कायदे में जो होनी चाहिए उनको ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और उन्हीं की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप स्टेप आगे लेंगे। और होता क्या है कि व्यक्ति जब थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकली सोच करके उनको पर एक्शन लेता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है अपने जीवन में, थोड़ी व्यवधान भी आते हैं, थोड़ी परेशानियां भी आती हैं और वो चीज़ें थोड़ा सा स्लो स्पीड से चलती हैं, बहुत ही मंद गति से। जो उसमें रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो बहुत, या तो कहें कि उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन एक बात है यहाँ पर कि रिजल्ट्स बेशक चाहे देर से मिले, लेकिन जो भी रिजल्ट्स सामने आएंगे वो आपके अनुकूल ही आएंगे। ये कुछ इस प्रकार का ग्रहों का यहाँ पर संकेत मिल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो वो मित्र है जिसको आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो अभी मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल सारा एकदम रिजल्ट्स जो भी होगा इससे जुड़ा हुआ बहुत पॉजिटिव और बहुत शीघ्रता से आपको मिलेगा। मैंने पहले ही कहा है कि जब इस प्रकार की सोच वाले व्यक्ति होते हैं और वो बहुत लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो थोड़ा समय भी लगता है आगे बढ़ने में भी, एक्शन लेने में भी और रिजल्ट्स मिलने में भी। लेकिन चीज़ें चलेंगी बहुत सही दिशा में। ऐसे में चीज़ें गलत दिशा में जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। अब आपके मित्र की भी बात कर लेते हैं कि देखिए, जो आपका मित्र जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसका आपके लिए कैसा रहेगा। उसकी तरफ से भी वो भी बहुत, आपको उसके अंदर भी काफ़ी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस ले रहे हैं या लेंगे, सेम इसी पैटर्न पे ही आपके मित्र की ओर से भी आपको उसका एक तरीके से रेस्पॉन्स रहेगा, वो भी ऐसे ही रेस्पॉन्ड करेगा। और मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ें, ये जो सिलसिला चल रहा है, चलेगा, इससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको संतुष्टि, इंटरनल सेटिस्फैक्शन जरूर रहेगा। चीज़ें बेशक धीरे धीरे चलेंगी। अब आगे बात करते हैं कि जिनका रोमांस चल रहा है या जो रोमांस में है या जो लिव इन रिलेशंस में है। मैं आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों से बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जो आप लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है साथियों, ये रिलेशनशिप वैसे तो अच्छी मजबूत दिशा में जाती हुई दिख रही है इस महीने, लेकिन 18 तारीख के बाद से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय है, आपका जो वो मित्र है, कहीं ना कहीं उसका जो आत्मविश्वास है या उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसमें कुछ कमी आपको देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपका मित्र महामध्य के उपरांत कुछ इस प्रकार का आपको संकेत मिलता है उसकी ओर से कि भाई उनके कुछ आत्मविश्वास की या उनके कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ये फर्ज बन जाता है, आपकी एक तरीके से आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप उनका मनोबल गिरने ना दें। और ऐसे में आप उनको पूरा ये एहसास कराएं कि आप पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। मैं देखिए ये जरूर कह सकता हूं कि उनके आत्मविश्वास में कुछ कमी देखने को आपको जरूर मिलेगी महामध्य के उपरांत। कारण उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, उनका अपना फैमिली का भी हो सकता है, उनका अपना कोई व्यक्तिगत हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन ऐसे में उनको आपकी जरूरत होगी और आपका ये फर्ज है कि आप उनके साथ आप खड़े हों, उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। और अगर आपने ऐसा किया तो आप उनको बहुत अच्छे ढंग से संभाल पाएंगे। शादी की बात अगर करें तो शादी का योग तो नहीं है, ना तो सिंगल जातकों के लिए है ना आपके लिए है। अभी शादी का योग नहीं है, लेकिन ये शादी का योग तो बनेगा, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा। ये बनेगा बिल्कुल माह के अंत में जाकर, 26 जुलाई के बाद जाकर के शादी का योग बनेगा। जो आप लिव इन रिलेशंस में हैं या जो सिंगल हैं या जो लव अफेयर में हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो वृश्चिक लगन राशि के जातकों से कह रहे हैं हम ये बात। अब आगे बात करेंगे कि जो मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे आप मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, तो क्या आपका वैवाहिक जीवन इस जुलाई 2025 में जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही रहेगा? मैं साथियों आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, ग्रहों की स्थिति के आधार पर कहता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सुखद रहेगा, का आप आनंद लेंगे और अपने स्पाउस के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, उन क्षणों का भी आनंद लेंगे। और पूरे महीने, यानी कि मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 1 जुलाई से लेकर के और 26 जुलाई तक का समय जो है इस जुलाई 2025 में आप बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे। अपने स्पाउस के प्रति आप पूरा
पूरे मतलब कमिटेड रहेंगे, डेडिकेशन भी आपका उनके प्रति बना रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या तो चल रहा है पहले से, या अब जिनके आगे चलने की संभावना उनको नजर आती है। तो पहले तो इस बात पर बात कर लेते हैं कि जिनको संभावना नजर आती है। तो यहाँ पर मैं आपसे साथियों एक बात करूंगा, जो अभी मैं अपनी बात में अभी जिक्र किया भी है मैंने अपनी चर्चा में, विवाहित लोगों के लिए, कि देखिए आप वृश्चिक लगन राशि के जातक लगभग पूरे महीने काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। रोमांस तो आपके दिल दिमाग पर छाया रहेगा, बहुत अच्छे मूड में रहेंगे। सामने वाला जिससे कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है या आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इसमें अधिकतर रुचि आपकी रहेगी, ज्यादातर रुचि आपकी रहेगी। सामने वाले की इतनी रहे या ना रहे, लेकिन आपकी अधिक रुचि रहेगी। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि देखिए आपकी रुचि तो है, सामने वाले की मैंने कहा इतनी नहीं होगी, लेकिन इसमें सक्सेस मिल जाए आपको आपके एफर्ट करने के बाद, इसमें डाउट है। और ये सक्सेस आपको मिलने की भी संभावना कब है? बिल्कुल महीने के अंत में जाके। बात कर लेते हैं कि जिनका पहले से अफेयर चल रहा है। मैं पहले से भी वालों से भी यही कहूँगा कि देखिए थोड़ा सा आप अपने मित्र के साथ, आपका मित्र आपसे रूठेगा भी, उसको आप मनाएंगे भी, आप साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों से अपने मित्र को ये कोशिश करेंगे कि आपका मित्र जो है किसी भी तरह से संतुष्ट रहे आपकी बातों से, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उन चीज़ों से कहीं भी उसको असंतुष्टि ना हो या नाराज़गी ना हो आपके प्रति। तो आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप उनको पूरी तरह से इस तरीके से हैंडल करेंगे कि भाई संबंध भी अच्छे बने रहें और ये मजबूत भी रहें और आगे भी कंटिन्यू रहें। बेशक चाहे इस बीच में, इस महीने में उनकी ओर से आपको थोड़ा नाराज़गी का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को बहुत कायदे के साथ अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे बिना किसी नुकसान के। अंत में बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अब जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा साथियों कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है, धैर्य है, और ये अच्छी बात है। और ये महीना भी जो है ना, जुलाई 2025 का, ये भी आप पूरा पेशेंस ही के साथ निकालने वाले हैं। थोड़ा सा 13 जुलाई के बाद से बीच बीच में आपको कुछ ऐसा महसूस जरूर होगा कि भाई पेशेंस की भी कोई लिमिट होती है, कितना और पेशेंस रखा जाए। बीच बीच में ऐसी भी फीलिंग्स आएंगी 13 जुलाई के बाद, यानी कि थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा भी महसूस करेंगे जैसे उतावलापन सा होता है ना कभी कभी, कि नहीं यार बहुत हो गया, अब मैं इतना, इससे ज़्यादा और पेशेंस। लेकिन फिर दोबारा आपके मन में विचार आएगा कि नहीं, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हम भी आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य, खाली यही मसला नहीं, जीवन से जुड़ा कोई भी कार्य क्यों ना हो, हमको बहुत सोच समझ करके और बहुत ही धैर्य के साथ अगर हम निर्णय लेते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बेशक चाहे देर से आए। और यहाँ पर भी थोड़ा डिले दिख रहा है। अब अगर बात करें आपके मित्र की, मैंने तो अभी आपके विषय में बात की है, लेकिन अगर मैं बात करूं अगर आपके मित्र की ओर से कि भाई उनका क्या, किस तरीके का एटीट्यूड रहेगा, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करेंगे, या आप में उनकी कोई रुचि नहीं रहेगी, क्या किस तरीके की स्थिति बनेगी जुलाई में? तो साथियों जुलाई के महीने में जो स्थिति बनने जा रही है आपके मित्र की ओर से, तो कहीं ना कहीं जो भी आपका संपर्क अपने मित्र के साथ बनेगा, जिस रूप में भी बनेगा, वैसे तो मैं यहाँ पर ये कहना मेरे लिए थोड़ा सा एक तरीके से ज़्यादा, मैं काफ़ी कुछ कह चुका हूँ कि आप तो पहले से ही इतने धैर्यवान हैं, पेशेंस है, हर चीज़ बहुत सोच समझ करके चलने वालों में से हैं, तो बाकी कुछ और बचा नहीं है मेरे कहने के लिए आपके लिए। तो आप तो पहले ही बहुत सोच समझ करके स्टेप लेने वालों में से हैं। लेकिन जो भी आप स्टेप ले रहे हैं या लेंगे, छोटा मोटा या जिस तरीके का भी, समय के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट अपने मित्र की ओर से जरूर मिलेगा। और इसकी संभावना माह के मध्य से थोड़ा पहले अधिक है। माह के मध्य के उपरांत इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है आपके मित्र की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स की, जितनी कि माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच में है। चाहे थोड़ा सा ही मिले, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा की जो किरण होती है ना, वो जरूर आपको नजर आएगी कि चलो मैंने ये किया तो कम से कम इतना तो है, लिटिल बिट, मतलब आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन जरूर रहेगी उनकी ओर से। तो साथियों ये था हमारे आप जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, उनका अपना जुलाई 2025 का मंथली लव राशि फल। अगर ये चर्चा लव राशि फल को लेकर के
आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर जो वीडियोस बनते हैं वो भी आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशंस और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।